नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन डेली ब्लॉग में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम डेबिट नोट की एंड कैसे हम क्रेडिट नोट की एंट्री टैली में करेंगे। तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में हम जान लेते हैं। डेबिट नोट वो होता है जो अगर आप सेल कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप सेल कर रहे हैं एंड सामने वाली पार्टी जो है वो तो या इन शॉर्ट में रिसीव कर रही है या तो डिफेक्टिव मटेरियल रिसीव कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, सामने वाली पार्टी जो है आपको डेबिट नोट इशू करेगी। तो अगर आप क्रेडिट नोट इशू करेगी, अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो आपके लिए डेबिट नोट हो जाएगा। सेम परचेज में होता है, अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं और मटेरियल जो आप रिसीव कर रहे हैं या तो इन शॉर्ट में रिसीव कर रहे हैं या तो डिफेक्टिव कंडीशन में रिसीव कर रहे हैं, तो सेम कंडीशन में आप भी पार्टी को जो है डेबिट नोट इशू करेंगे। तो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो आपके लिए डेबिट नोट हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। डेबिट और क्रेडिट नोट जो होता है वो रेट डिफरेंस के लिए भी इशू किया जाता है। तो चलिए आज ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको करके टैली में बताऊंगी कि कैसे हम डेबिट नोट की एंड क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड पे आप रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देख सकते हैं। उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ की अपडेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सेटिंग करना होगा। F11 में आप जाके सेटिंग कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनवाइसिंग आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स है, इसको आप यस कर लीजिए। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवाइस मोड, इसको भी आप यस कर लीजिए। रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवाइस मोड, इसको भी आप यस करके स्क्रीन को सेव कर लीजिए। अब यहाँ से मैं कोई भी एक सेल इनवाइस आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हम सेल करते हैं, उसके अगेंस्ट कैसे हम क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए 1 अप्रैल को हमने यस ट्रेडिंग को कोकोनट ऑयल जो है वो सेल किया है। IGST यहाँ पे लगा लेंगे क्योंकि इंट्राग्रेटेड पार्टी है। यहाँ पे कोकोनट ऑयल हमें 150 लीटर्स जो है 500 के रेट से हमने पार्टी को सेल किया है। अब इसके अगेंस्ट सपोज कीजिए कि पार्टी ने हमें 50 लीटर्स कोकोनट ऑयल हमें वापस कर दिया। पार्टी ने हमें जो है डेबिट नोट किया। तो हम अगर सेल कर रहे हैं तो उस केसेस में हमारे लिए वो हम क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का टैग, यहाँ से आप क्रेडिट नोट का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। पार्टी ने सपोज कीजिए कि हमने उसको अप्रैल में माल सेल किया था और वो हमें 1 मई को माल वापस कर रहा है। यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर हम फीड करेंगे जिस इनवाइस के अगेंस्ट हम क्रेडिट नोट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे डेट आ जाएगा ओरिजिनल इनवाइस का, 1 अप्रैल को हमने किया था, 1 अप्रैल ले लेंगे। पार्टी नेम यहाँ पे आ जाएगी यस ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे हम IGST लगा लेंगे। कोकोनट ऑयल ले लेंगे, यहाँ पे 50 लीटर्स पार्टी ने हमें रिटर्न किया था तो 50 लीटर्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स अमाउंट हम लगा लेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में लिस्ट ऑफ रीजंस। तो यहाँ पे सेल रीज़न है, पोस्ट सेल डिस्काउंट देख सकते हैं आप, डिफिशियंसी इन सर्विसेज देख सकते हैं, करेक्शन इन इनवाइस देख सकते हैं, चेंज इन पीसेस देख सकते हैं। तो जो भी आपका रीज़न है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेल रिटर्न है इसलिए मैं सेल रिटर्न सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे आप नरेशन में आप जो भी रीज़न है आप यहाँ पे रीज़न बुक कर लीजिए, यहाँ पे टाइप कर लीजिए रीज़न। इन फ्यूचर जब भी आप क्रेडिट नोट ओपन करके देखें तो आपको यहाँ पे रीजंस शो हो जाए, मेंशन हो जाए, तो आपको क्या होता है कि रिकॉल हो जाता है अगर हम नरेशन में सारा डिटेल में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी बिंग गुड्स सेल रिटर्न फ्रॉम पार्टी एंड इनवाइस नंबर एंड उसके साथ डेट लिख देंगे। इस तरीके से आप क्रेडिट नोट की हमारी एंट्री हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल इनवाइस दिखा रहा है और एक 1 अप्रैल को सेल इनवाइस दिखा रहा है एंड 1 मई को आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट की एंट्री शो हो रही है। दोनों यहाँ पे शो हो रहा है। ये पार्टी का लेजर, यहाँ पे अमाउंट में भी डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, माइनस हो गया है अमाउंट क्योंकि हम क्रेडिट नोट हमने एंट्री किया है इसलिए। अब इसका इफेक्ट हम देख लेते हैं कि हम GSTR 1 में इसका जाके इफेक्ट कैसे देख सकते हैं। DOG आप डायरेक्ट प्रेस कर लीजिए शॉर्टकट में। यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए बिल टू बिल, बिजनेस टू बिजनेस में जो इनवाइस वाउचर नंबर जो है वो 1 शो हो रहा है। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आप 75,000 देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स आप देखिए 3750 शो हो रहा है। अब वहीं पे आप क्रेडिट नोट भी देख सकते हैं। क्रेडिट नोट की हमने जो एंट्री की थी वो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे देखिए -25,000 इसने माइनस में शो हो रहा है क्योंकि ये क्रेडिट हमने इनपुट अंदर क्रेडिट लिया है इसीलिए। एंड यहाँ पे देखिए
जो टैक्स टोटल टैक्स अमाउंट में उसमें भी माइनस किया है, टैक्स अमाउंट में भी माइनस आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए इनवाइस अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं HSN वाइज देखना तो HSN वाइज भी आप जाके वहाँ पे क्लिक करके समरी में इसके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोकोनट ऑयल का आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आप प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो ये प्रोडक्ट वाइज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो एंट्री यहाँ पे शो हो रही है, एक हो रही है सेल की एंड एक हो रही है यहाँ पे क्रेडिट नोट की। देखिए क्रेडिट नोट का जो अमाउंट है माइनस में शो कर रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे 26,250 माइनस में शो कर रहा है, 25,000 जो है वो माइनस में टैक्स कर रहा है, तो वो कैलकुलेट ऑटो एडजस्ट कर लेता है क्रेडिट नोट एंट्री करने के बाद। इस तरीके से अगर आप चाहें तो अगर आप इन्वेंट्री में जाके देखना चाहें, कोकोनट ऑयल का स्टॉक के अंडर में जाके देखना चाहें कि इसका इफेक्ट कैसे होता है क्रेडिट नोट को करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए आप डेट यहाँ पे चेंज कर लेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट देखिए हमने यहाँ पे जो है 150 पीसेस सेल किया था, 200 पीसेस हमने परचेज किया था और जो 50 पीसेस हमने रिटर्न ले लिया है वो माइनस में दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पे वो प्लस हो गया है। क्रेडिट नोट इन्वेंट्री यहाँ पे प्लस हो गई है। अब जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो दिखा रहा है वो 100 लीटर दिखा रहा है। तो ये इफेक्ट आप इन्वेंट्री में भी जाके स्टॉक वाइज भी जाके देख सकते हैं। अगर आप एक और तरीके से आप देख सकते हैं, DSS प्रेस कीजिए। टाइप ऑफ वाउचर्स में आप देखिए क्रेडिट नोट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप डेट वाइज मंथ वाइज आप जैसे भी चाहें वहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री की है इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री शो हो रहा है। अगर आप 2-3 एंट्री जितनी भी एंट्री करेंगे सारी एंट्रियाँ यहाँ पे शो करेंगी। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, रेट डिफरेंस का क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे हम करते हैं उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए पार्टी है, हमने सेल किया था 150 लीटर और कोकोनट ऑयल जो 500 रुपीज़ के रेट से सेल हुआ है, जो कि हमें 510 के रेट से सेल करना था। तो 10 रुपये जो हमने कम यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे रेट डिफरेंस का हम क्रेडिट नोट जो है उसकी एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं यहाँ से। क्रेडिट नोट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप डेट ले लीजिए, फर्स्ट में ले लेते हैं डेट। यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर आएगा, किस इनवाइस के अगेंस्ट आप एंट्री कर रहे हैं वो ओरिजिनल इनवाइस नंबर आएगा। यहाँ पे आप ओरिजिनल इनवाइस नंबर एंटर कर दीजिए। यहाँ पे इनवाइस की डेट आ जाएगी 1 अप्रैल एंड यहाँ पे पार्टी नेम आ जाएगा जो कि है यस ट्रेडिंग। यहाँ पे आप IGL IGST ले लीजिए। यहाँ पे हम लेंगे कोकोनट ऑयल, जो प्रोडक्ट हमने लिया था जिसमें हमने कम रेट लगाया था वो प्रोडक्ट लेंगे, बट यहाँ पे हम क्वांटिटी नहीं डालेंगे क्योंकि अगर क्वांटिटी डालेंगे तो उसका इन्वेंट्री पे इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम अमाउंट डालेंगे, जैसे कि हमने 150 लीटर सेल किया था पार्टी को, 10 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था, तो 150 रुपीज़ सिर्फ अमाउंट यहाँ पे आएगा, रेट यहाँ पे और क्वान्टिटी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ अमाउंट में हम 150 टाइप कर लेंगे। जो भी आपका है आप वहाँ पे ले सकते हैं। मेरा 150 का डिफरेंस था तो मैं 150 लेती हूँ। इस पर हम टैक्स लगा लेंगे IGST। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ रीज़न में सेल रिटर्न शो हो रहा है, पोस्ट सेल डिस्काउंट शो हो रहा है, डिफिशियंसी इन सर्विसेज। यहाँ पे करेक्शन इन इनवाइस हम लेंगे क्योंकि हम इनवाइस में करेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम करेक्शन इन इनवाइस को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो रेट का डिफरेंस था उसको हमने सेलेक्ट किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे करेक्शन इन इनवाइस चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर लीजिए, नरेशन टाइप करके आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इस तरीके से हमने रेट डिफरेंस की जो एंट्री होती है इस तरीके से आपको बुक करनी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्वांटिटी एंड रेट आपको नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ पे आपको अमाउंट लेना है। तो इस तरीके से आप भी क्रेडिट नोट की रेट डिफरेंस क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे डेट चेंज करके आप देख लीजिए। देखिए मैंने पार्टी का लेजर ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 2 एंट्री पास करके मैंने आपको दिखाया था। फर्स्ट वाला जो दिखाया था सेल रिटर्न था एंड सेकेंड वाला जो है रेट डिफरेंस का मैंने दिखाया था। देखिए यहाँ पे वो शो हो रहा है।
इसको हम राउंड ऑफ में कर लेते हैं, पैसे में इनवॉइस है इसलिए हम इसको राउंड ऑफ में कर लेंगे। इस तरीके से आप एंट्री सेव कर लीजिए। देख सकते हैं आप दोनों एंट्री क्रेडिट नोट की यहाँ पे शो हो रही है। अब इसका अगर आप इसका भी इफेक्ट देख लेते हैं कि GSTR1 में इसका इफेक्ट क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे GSTR1 में हम आ गए हैं। यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए आप। यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट नोट में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 2 एंट्रीज आपको शो हो रही होगी, एक 25,000 वाली एंड सेकेंड वन जो है 150 वाली, दोनों माइनस में शो हो रही है क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपके टैक्सेबल और टैक्स अमाउंट से माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस में शो होती है, क्रेडिट नोट शो होता है। तो इस तरीके से आप भी रेट डिफरेंस की एंट्री कर लीजिए। आई विश कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।